बांग्लादेश का भारत के प्रति रुख रहा है, उसने अनेक सवाल को जन्म दिए हैं। बीते सप्ताह से 2 हिंदुओं की वहां पर हत्या हुई है, जिसके बाद पूरा देश आक्रोशित है। न केवल हिंदू संगठन बल्कि अब अधिवक्ता समाज भी खुलकर बांग्लादेश के विरोध में सामने आए हैं। आज वाराणसी के कचहरी परिसर में ही बांग्लादेश के नाम का पुतला फूका गया है, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूका गया। और आप देखिए कि जो अधिवक्ता यहाँ पर नाराज हैं, खासतौर पर उन्होंने लिखा है कि दीपू दास केस बांग्लादेश, यानी जिस तरह से इनकी हत्या हुई है इसके बाद इनकी नाराजगी सामने आ रही है। हम बात करने का भी प्रयास करेंगे। इलाज क्या है बांग्लादेश? इलाज ये है कि इसी के भाषा में इनको हम लोग को समझाना पड़ेगा, तभी जो है कुछ हो पाएगा। भारतीय सेना बांग्लादेश को किस तरह से जवाब दे? आपको क्या लगता है? ये वो देश है जिसका खुद जन्मदाता भारत है, और ये भारत की तरफ इस तरह से आंख दिखाते हैं। अभी तो सरकार का हो सकता है कि विचार विमर्श चल रहा हो, क्योंकि सरकार के आधार पे ही सेना चलेगी, तो सेना तो जरूर एक्शन लेगी। नाराजगी है बांग्लादेश। नाराजगी पूरी भयंकर है, नाराजगी जो है पूरी भयंकर है, और सरकार को इस पे जो है जल्द से जल्द कोई कठोर निर्णय लेना चाहिए। क्या वजह है बार बार बांग्लादेश? जिसको जन्म देने आता है उसको मिटाने भी आता है, तो जन्म दिया गया है भारत से तो उनका अब मिटना भी तय है। ये नाराजगी है समय समय पर वो बांग्लादेश जिसको खुद भारत ने एक दिशा दी, और वो भारत के खिलाफ आंख दिखा रहा है। अब उनके खिलाफ कड़ा रुख मोदी जी को करना होगा। देश अभी उनकी तरफ आंख लगाए बैठा है कि अब मोदी जी क्या कर रहे हैं, और जनता आक्रोशित है। और एक सांकेतिक रूप से हमने एक पुतला दहन भी आज कराया है यूनुस खान का। तो यूनुस जी अब ये सतर्क अपने आप को जागृत कर लीजिए कि नहीं तो फिर आपकी सरकार भी जाने वाली है और फिर शेख हसीना को वहाँ रखा जाएगा। फिर आप अपनी दूसरे मोर्चे पर भारत को चुनौती दे रहा है। पाकिस्तान भारत का अहित करने के लिए सदैव अग्रणी रहता है। पाकिस्तान तो चाहता ही है कि भारत का हर प्रकार से हित हो, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, मानसिक हो, हर प्रकार से वो भारत के खिलाफ रहता है। कभी एक हुआ नहीं। तो भारत को भी सोचना चाहिए कि अब पाकिस्तान को मिटाने का समय आ गया है, उसको मिटाना ही आवश्यक है। सैन्य कार्रवाई की जरूरत है क्या बांग्लादेश के खिलाफ? एकदम सैन्य कार्रवाई की जरूरत है, और हमारे देश की सरकार और हमारे हिंदुस्तान के हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि अगर बांग्लादेशी कहीं भी पाए जाते हैं तो उनको पकड़े और पुलिस के हवाले करे। और हम लोगों की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और उसके बाद जो आज घटना घटी है बांग्लादेश में, हिंदू समझ करके उसको मारा गया है, और इसके लिए हम लोग कड़ी विरोध करते हैं और निंदा भी करते हैं। प्राकृतिक आपदा हो या आम जनमानस से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं हो, व्यापार हो, भारत ने मदद किया है बांग्लादेश का, और ये वहां पर हरकत की जा रही है कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, हिंदुओं को मारा जा रहा है, जला दिया गया। ये जितनी इसकी घटना की निंदा की जाए वो कम है। और रही बात तमाम लोगों समय पर हमने मदद किया है, एक बहुत बड़ी चीज़ है कि केवल व्यापारिक संबंध हमारे ख़त्म कर दिए जाएं, लगाम लगा दिया जाए, उसी तरह वो भूखे नंगे मर जाएंगे। सैन्य कार्रवाई की बात आप छोड़ दें, सैन्य कार्रवाई तो इसी तरह हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। केवल व्यापारिक संबंध ख़त्म कर दिए, सरकार रोक लगा दे तो वो भूखे नंगे मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। तो सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। और जनता में बहुत आक्रोश है। ये आक्रोश का नतीजा था कि पुतला दहन हुआ है। ये संदेश साफ है कि हमारे लोगों को वहाँ सुरक्षा सुदृढ़ की जाए। बड़े अभियान, एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है बांग्लादेश के खिलाफ, क्योंकि बांग्लादेश को भारत ने निरंतर सहयोग किया है। खुद सोचिए कि 1971 में जिस बांग्लादेश को अस्तित्व प्रदान किया भारत ने, और वो समय समय पर भारत के खिलाफ ये रुख रखता है। देखिए, किसी देश के विरुद्ध लड़ाई लड़के आप ये लड़ाई नहीं जीत सकते। ये कट्टरपंथी विचारधारा के विरुद्ध आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सीए, एनआरसी, ये सारी चीज़ें जब भारत सरकार द्वारा लाया गया तो कुछ हिंदू लोग ही उसका विरोध किए। आज उनको ये समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से हिंदू असुरक्षित है। आज हमें इजराइल की पद्धति पे चलने के बारे में सोचना पड़ेगा कि पूरे विश्व में जहाँ भी हिंदू है वो हमारा नागरिक है। जिस दिन आप उन हिंदुओं को अपना नागरिक मान लेंगे तभी कोई कार्रवाई की जा सकती है, अन्यथा जो दीपू दास जी मरे हैं वो बांग्लादेश के नागरिक हैं। चाह कर भी भारत सरकार बांग्लादेश के नागरिक के लिए कुछ नहीं कर सकती है। वो एक दर्ज करा सकती है, एक आपत्ति दर्ज करा सकती है। जिस प्रकार से ये घृणित घटना वहाँ के अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहा है, एक आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। लेकिन आज भारत सरकार को जरूरत है कि इस पूरे विश्व में जहाँ भी एक भी हिंदू है वो भारत का नागरिक है, इसकी घोषणा करें। उसके बाद भारत सरकार स्वतः ही कार्रवाई करने के लिए स्वच्छंद हो जाएगी।
एक अलग पॉलिसी की जरूरत है, क्योंकि या तो इनका स्थायी इलाज हो जाए, या भारत उनके साथ कुछ ऐसा तय कर दे कि अब उनकी हिम्मत ना हो ऐसा करने की। नहीं, लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी इलाज कर रहे हैं। अभी इसके पहले भी आपने देखा कि पाकिस्तान का हुआ था, और अब बांग्लादेश में भी इलाज होगा। आप धैर्य रखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी अगर वार्ता नहीं कर पाएंगे तो हम लोग तो आंदोलन कर ही रहे हैं, आवाज़ उठ ही रहा है, पूरे देश में आवाज़ उठेगा। और हमें पूरे अपने प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है कि वो आने वाले समय में ये बांग्लादेश का इलाज करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा ही जनक है, इसे हमने ही पैदा किया, तो इसको हम भी समझ सिखाएंगे। भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है और साफ तौर पर एक ही मांग है कि इजराइल की तरह कड़ा जवाब दिया जाए। आप क्या कहेंगे? जो तस्वीरें आ रही है बांग्लादेश से वो चिंतित करने वाली। देश की वो क्षमता नहीं है कि हमारे देश से तुलना कर सके अपनी। और वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं हसीना शेख जी, जब उनके ऊपर विपत्ति आई तो वो भाग के भारत चली आई, ऐसा मालूम चला। लेकिन वो खुद त्राहिमाम में फंसी हुई है, वो हमारा क्या बिगाड़ेंगी? यही वजह है क्या? यही वजह देखिए नहीं, ये तो जानबूझ के पॉलिटिक्स की जा रही है कि हिंदू और मुस्लिम कराया जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे जो हिंदू भाई हैं वो सेम हैं और इस सरकार में पूर्ण रूप से सेम हैं। बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। जो भी तस्वीरें आ रही हैं उसको लेकर आक्रोशित है अधिवक्ता समाज। बिल्कुल, इसमें दोहरा नहीं है। पूरा अधिवक्ता समाज ही नहीं, पूरा भारत आक्रोशित है। और जो दीपू चंद दास के साथ कृत्य हुआ है वो एकदम बर्दाश्त के खिलाफ है। कोई भी हिंदुस्तान इसको ऐसे दोबारा ऐसा कृत्य न हो, और इसके उबाल में पूरा हिंदुस्तान उबाल में है। और ये पूरा हिंदुस्तान ये मांग करता है कि बांग्लादेश के खिलाफ सरकार कुछ न कुछ कड़ी कार्रवाई करे। आज आप लोगों ने किस तरह से विरोध जताया? बांग्लादेश के खिलाफ हम लोगों ने पुतला दहन किया है। बांग्लादेश खिलाफ पूरा देश गुस्से में है। अगर सरकार बहुत ठोस कार्रवाई करे, अन्यथा पूरा अगर देश को ही छोड़ दे तो पूरे बांग्लादेश का एक एक ईंटा एक एक जनता उठा के लाएगी और बांग्लादेश सफा हो जाएगा। नाराजगी है अधिवक्ताओं की, मांग एक ही है कि बांग्लादेश को करारा जवाब दिया जाए। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।